हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। आइए हम लोग एक नवीन श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सामने में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है वो है, जो 12 दिसंबर को अभी डेट घोषित है। और जो बाल विकास परियोजना अधिकारी का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सामने में है जो आपको अधिकारी बना सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम बिहार के लिए भी एक स्पेशल नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। उस नई श्रृंखला में हम बिहार आधारित जो समसामयिक घटनाक्रम है, बिहार का जो इतिहास है, बिहार का जो भूगोल है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार से संबंधित जो अन्य पहलुएं होती है, उन सब पर आधारित हम लोग क्लास करेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले से आपको क्लास लिंक सब उपलब्ध होता जाए और मिलता रहे। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो चीज़ें हैं जान लीजिए कि इस चैनल पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। इस चैनल पर आपको मिलेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए मटेरियल होता है वो, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल है वो, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित क्लास लेक्चर आपको मिलेगा। और इसके संदर्भ में यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास लिंक, क्लास पीडीएफ यहाँ से मिलेगा। और ये मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आप मेरा क्लास जो है मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से जाके जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये क्लास का लिंक भी आपके सामने में है, तो आप इस लिंक के थ्रू भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, हमसे ज़रूर संपर्क हो जाएगा। आमंत्रण क्लासेज ऐप पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस और मॉडल आंसर मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का मिलेगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का लेक्चर मिलेगा। और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में पेपर है उससे संबंधित क्लास लेक्चर पीडीएफ आप यहाँ से मिलेंगे आपको। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास लिंक आपको समय से पहुंचता रहे। तो आइए इस नई श्रृंखला में हम एक छोटे से समसामयिकी के टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। वो क्या है कि भारतमाला प्रोजेक्ट 2। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लेंगे तो इसको मेमोराइज कर पाएंगे। सड़क निर्माण से संबंधित है, और सड़क निर्माण से जो संबंधित ये प्रोजेक्ट है तो केंद्र सरकार का है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का है। और ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का है, इस परियोजना के तहत क्या है कि देश का जो सीमा स्थल से लगा जो सीमावर्ती राज्य है, देश के स्थलीय सीमावर्ती राज्य में जो है, देश के स्थलीय सीमावर्ती राज्य में सड़क मार्ग का, नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस पर हम अलग से भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे कि भारतमाला क्या है, इसमें कुल कितनी सड़कें होंगे, कैसे होगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि ये एक सड़क निर्माण सी परियोजना है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। देश के लैंड बाउंड्री से संबंधित जितने राज्य हैं उन राज्यों में सीमावर्ती सड़क का निर्माण करना इस योजना का मूल उद्देश्य है। अब ये बिहार के संदर्भ में क्या है, तो बिहार के संदर्भ में क्या है कि भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत 8 नेशनल हाईवे बनाए जाने हैं। यानी कि 8 NH, आप नंबर मत समझिएगा, कुल 8 नेशनल हाईवे अब तक बनाए जाने की घोषणा की गई है, और इससे 18 जिले लाभान्वित होंगे। तो ये जो 8 नेशनल हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत बनने हैं वो कौन कौन है, तो इसमें एक है
नेपाल के साथ सड़क को 4 लेन करना, यानी बिहार के जिन जिन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ है उनको 4 लेन सड़क में कन्वर्ट करना, वहां पर सीमावर्ती क्षेत्र में। दूसरा है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का वाइडीकरण करना, उसको जो विड्थ है अभी प्रेजेंट में उसकी चौड़ाई बढ़ाना है। तीसरा है बक्सर अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ हाईवे को 4 लेन बनाना है इस प्रोजेक्ट के तहत। चौथा है दलसिंह सराय सिमरी और बख्तियारपुर को 4 लेन बनाना है। पांचवा है दिघवारा मसरख पिपराकोठी और मोतिहारी रक्सौल को 4 लेन बनाना, ये सभी सड़कें इनको जोड़ती है, इनको 4 लेन बनाना। फिर छठा है कि सुल्तानगंज और देवघर को ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में कन्वर्ट करना है, दोनों के बीच कनेक्टिविटी। सातवां है मसरख और मुजफ्फरपुर हाईवे के बीच कनेक्टिविटी। और आठवां बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है। तो ये 8 जो है भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत बिहार में बनने वाले राष्ट्रीय महामार्ग हैं, ये आपको ध्यान में रखना। पूछा जाएगा कि कौन इसमें है, किसको जोड़ेगा। अब इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो 8 नेशनल हाईवे बनने हैं बिहार में, इससे कौन कौन जिले लाभान्वित होंगे? तो पटना लाभान्वित होगा, नालंदा होगा, सारण होगा, बक्सर है, अरवल है, जहानाबाद है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से जो बिहार में 8 NH बनने हैं भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत, उससे से लाभान्वित होने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है। तो लाभान्वित होने वाले डिस्ट्रिक्ट को आप याद रखेंगे। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो 8 सड़कें बन रही है NH, वो कौन कौन कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, ये है। तो एक छोटा सा है बट आपको पूछा जा सकता है। और इस पर क्या प्रश्न आ सकता है, एक तो मैंने यही बता दिया कि लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन हैं, और फिर कौन कौन नेशनल हाईवे बन रहा है इसके तहत, किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रहा है, कहाँ से, वो रूट याद रखना है। और इस पर जो 2-3 प्रश्न मैं बना के लाया हूँ वो आपको बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका होगा कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है वो कौन है, कहाँ से कहाँ को जाएगी। तो ये तो आप मान लें कि 100% आपके 67वीं BPSC या CDPO के एग्जाम में आने वाला है कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सड़क मार्ग जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है वो कौन है। मुजफ्फरपुर किशनगंज एक्सप्रेसवे, मोहनिया बक्सर एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और पश्चिम चंपारण पटना एक्सप्रेसवे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। उसी 8 जो अभी आपको बताया NH, उसी 8 NH में से एक है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जो बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे होगी और ये बनने जा रही है। तो ये मोस्ट BBI है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा इसी पर प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे जो बक्सर से भागलपुर को जोड़ेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, ये भी आपका मोस्ट BBI है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसकी लंबाई कितनी होगी, 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 425 किलोमीटर और 325 किलोमीटर। हालांकि BPSC में ई ऑप्शन भी होता है, मैंने दिया नहीं है, तो आपको एक्यूरेट आंसर याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे जो बक्सर से भागलपुर को जोड़ेगी उसकी लंबाई जो होगी वो 350 किलोमीटर होगी। क्या होगी, 350 किलोमीटर होगी। तो ये भी मोस्ट BBI है। और तीसरा जिस पर प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे मार्ग सड़क मार्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत किया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे जो बक्सर से भागलपुर को कनेक्टिविटी देगा उसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना, भारतमाला सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो यहाँ पर यदि आप जानते रहेंगे तो करेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये किसके तहत बन रहा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतमाला सड़क परियोजना का जो पार्ट 2 है उसके तहत इसका निर्माण हो रहा है। ये भी आपके लिए मोस्ट BBI है।
तो इससे एक ऑल ओवर निकल गया कि बिहार की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर को जोड़ेगी, जिसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर होनी है। और ये भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट जो 2 है उसके तहत बन रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसे लगता है। और यदि भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने ग्रुप में जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है वही मेरे लिए मायने रखता है, वो मुझे बूस्ट प्रदान करता है, आपके प्रति हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बिहार पर आधारित। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।